तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, वोमेंस स्टडी सेंटर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, वो उस चैप्टर का नाम है, दिखाई दे रहा होगा, मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, तो बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों को मैं बताऊंगा और इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो लास्ट तक बने रहिएगा और पार्ट वाइज इनका वीडियो आएगा यूनिट एंड डायमेंशन का। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे मात्रक और बीमा के बारे में। ओके, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा भौतिक राशियां क्या है। ओके, तो लिखना है आप लोगों को, लिख लेना है भौतिक राशियां क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। ओके, लिख लेना हम लोगों को भौतिक राशि क्या है। वे राशियां जिनका मापन हो सके भौतिक राशियां कहलाती है। ओके, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो ये राशि जिनका मापन संभव हो सके। जैसे एग्जांपल हो जाएगा लंबाई, क्षेत्रफल, ईटीसी कर देते हैं। ओके, तो क्या मैंने बताया भौतिक राशि क्या है जिनका मापन संभव हो सके। तो जैसे लंबाई है तो लंबाई का भी मापन संभव हो सकता है, उसको माप हम लोग सकते हैं, लंबाई कितना लंबा है, चौड़ाई कितना है, क्षेत्रफल कितना है, माप सकते हैं। अगर माप कर रहे हैं तो क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, यानी भौतिक राशियां हो गया। चलिए इसको हम लोग जानते हैं टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखना है भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भौतिक राशियां? भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन है? पहला है मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि या इसको मूल भौतिक राशि या मूल राशि, मूल मात्रक, मूल मात्रक भी कहते हैं। हो गया पहला, हो गया। दूसरा जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि। ये क्या हो गया, बेसिक फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, क्या क्या मूल भौतिक राशियां एंड ये जो है व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, ये क्या हो गया हमारा, भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने जाना मूल राशियां, मूल भौतिक राशियां जो है फर्स्ट, एंड सेकेंड जो है व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो चलिए हम लोग जानते हैं मूल भौतिक राशियां मूल मात्रा के क्या है। ओके, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। बहुत ही आसानी से मैं आपको फिजिक्स का जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन आपको क्लियर करवा दूंगा, ताकि इसमें से जो भी क्वेश्चन आए वो आराम से बना सके। ओके, जो पहला था हम लोगों को मूल भौतिक राशियां,
मूल भौतिक राशियां। चलिए इसको जानते हैं, मूल भौतिक राशियां, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। ओके, तो लिख लेना आप लोगों को। वे भौतिक राशियां जो जो अन्य भौतिक राशियां पर निर्भर नहीं रहता है, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। ओके, तो मूल भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य मात्रक, जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मूल भौतिक राशियां। इनको अलग से भी डिफिनेशन दिया जा सकता है कि जो मूल भौतिक राशियां होती हैं वो स्वतंत्र मानी जाती है। ओके, दोनों डिफिनेशन में से आप लोगों को जो भी आसान लगे वो आप लोग याद कर लीजिएगा। जो मूल भौतिक राशियां होते हैं ये मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, लिख लेना है नोट में। मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, हम लोग दूसरा जान लेते हैं। जो दूसरा है विद्वान भौतिक राशियां, वो क्या है। ओके, मूल भौतिक राशियां 7 होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, हम लोग आगे जानेंगे इसी वीडियो में। दूसरा जो है विद्वान भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या है। ओके, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गया डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या है, तो ये राशियां, ये भौतिक राशियां जो जो मूल भौतिक राशियां पर निर्भर करते हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। तो क्या है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाते हैं। तो जैसे एग्जांपल फॉर इसका एग्जांपल लेंगे, वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, इसको इसी से कर लेते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं 2 प्रकार का होता है। पहला जो है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल मात्रा भौतिक राशियां होगी। दूसरा जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि, डेराइव्ड क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो हम लोगों ने जाना मूल भौतिक राशियां क्या है, वे भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। ओके, जैसे हो गया लंबाई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये जो होते हैं बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, मूल भौतिक राशियां होते हैं। एंड जो दूसरा हम लोग जाना, मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार का होता है। और दूसरा हम लोग जाने व्युत्पन्न भौतिक राशियां, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या है, वो जो होते हैं वो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करते हैं। जो व्युत्पन्न भौतिक राशि होते हैं वे मूल भौतिक राशि पर निर्भर करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया वेग हो गया, त्वरण हो गया। ओके, और बहुत सारा है, मैं बताऊंगा। ओके, ये समझ में आया होगा कि मूल भौतिक राशि क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या है। ओके, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आगे हम लोग जानते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे हम लोग देखते हैं।
अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए ताकि जो दोस्त हो वो भी तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। ओके, चलिए हम लोग जानेंगे जो मूल भौतिक राशि होते हैं वो कितने बताए थे, 7 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन है चलिए इसको जानते हैं। इसमें लिखना है क्रम संख्या। चलिए इसको लिखते हैं मूल भौतिक राशियां के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो 7 प्रकार का होता है। इसको टेबल बना लीजिएगा। इसमें क्रम संख्या लिखना है आप लोगों को। ओके, ऐसे भौतिक राशियां, भौतिक राशियां और इसका हो जाएगा एसआई मात्रक। भौतिक राशि जो होते हैं उनका एसआई मात्रक। ये जो हो जाएगा संकेत हो जाएगा। उनका संकेत क्या होता है। जो सबसे पहला जो है वो लंबाई है। पहला जो आप लोगों को भौतिक राशियों में जो है लंबाई है, लेंथ। लंबाई कैसा मात्रक होता है, मीटर होता है। मीटर, इसका संकेत हो जाएगा स्मॉल एम। ओके, एंड दूसरा जो है, पहला हो गया लंबाई हो गया, दूसरा जो है द्रव्यमान है। क्या है दूसरा, द्रव्यमान। मास हो गया, इसका जो है मात्रक होता है किलोग्राम होता है, किलोग्राम। इसका संकेत हो जाएगा केजी। ओके, एंड तीसरा जो है द्रव्यमान हो गया, उसके बाद समय है। समय, टाइम। समय का जो ऐसा मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। इसका जो चिन्ह होगा सेकेंड हो जाएगा। ओके, और जो 4 है, 4 आपका उसमें गतिकी ताप हो जाएगा। उसमें गतिकी ताप। इसका जो होता है केल्विन होता है। ऐसा मात्र केल्विन होता है, इसको स्मॉल के से डिनोट करते हैं। एंड 5 जो है विद्युत धारा है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का जो होता है एम्पियर होता है। एम्पियर हो गया। एंड 6 हम लोग क्या है, ज्योति तीव्रता है। जो 6 है वो ज्योति तीव्रता है। ज्योति तीव्रता लुमिनस जोन, लुमिनस इंटेंस होता है। ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला। कैंडेला सीडी होता है इसका संकेत। एंड जो 7 होता है वो हमारा हो जाएगा पदार्थ का परिमाण। क्या हो जाएगा, पदार्थ का परिमाण। इसका जो होता है ऐसा मात्रक मोल होता है। मोल हो गया। ये जो हमारा है ये मूल भौतिक राशियां के प्रकार होते हैं। तो हम बताए थे मूल भौतिक राशियां जो है वो 7 टाइप का होता है। फर्स्ट जो है लंबाई, इसका जो है ऐसा मात्रक होता है वो मीटर होता है, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। एंड सेकेंड जो है द्रव्यमान है, मास है, इसको हम लोग किलोग्राम में का ऐसा मात्रक होता है, इसको केजी में हम लोग डिनोट करते हैं। एंड थर्ड जो है वो समय है, टाइम है, टाइम का जो ऐसा मात्रक होता है वो सेकेंड होता है, इसका जो संकेत है सेकेंड है। ओके, एंड
4 जो है उष्मागतिकी ताप जो होता है, इसका जो SI मात्रक होता है वो केल्विन होता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? एंड जो 5 है वो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसका जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, इसको डिनोट करते हैं एस करते हैं। एंड 6 जो है ज्योति तीव्रता, इसका जो SI मात्रक होता है वो कैंडेला होता है, CD इसका संकेत होता है। एंड जो लास्ट है पदार्थ की मात्रा, इसका जो SI मात्रक होता है वो मोल होता है। ओके, और इनका जो संकेत होता है वो मोल होता है। ओके, अंडरस्टैंड? ये क्या हो गया हमारा मूल भौतिक राशियों के प्रकार हो गए, 7 टाइप्स होते हैं। ओके, चलिए इससे रिलेटेड और भी हम लोग जानते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं। कुछ हम लोग जानेंगे संपूरक जो राशि होते हैं उनके मात्रक और संकेत को हम लोग जानेंगे। ओके, तो लिख लेना आप लोगों को संपूरक SI मात्रक, संपूरक SI मात्रक, संपूरक इसमें क्रम संख्या हो जाएगा। संपूरक जो होते हैं वो 2 ही होते हैं, भौतिक राशियां SI मात्रक एंड इसका संकेत हो जाएगा। ओके, चलिए पहला जो है समतल कोण, प्लेन एंगल। समतल कोण का जो SI मात्रक होता है रेडियन, इसका जो संकेत होता है रेडियन होता है। दूसरा जो होता है समतल कोण, फर्स्ट हो गया, दूसरा जो है ठोस कोण, ठोस कोण सॉलिड एंगल। ठोस कोण का जो होता है SI मात्रक अस्टेरेडियन होता है, अस्टेरेडियन। इसका जो होता है क्या होता है SI मात्रक जो होता है SR होता है, अस्टेरेडियन का SR हो जाएगा। ये जो क्या हमारा है, ये 2 है जो संपूरक SI मात्रक है, 2 ही होते हैं। पहला जो है वो समतल कोण है प्लेन एंगल, इसका जो SI मात्रक होता है रेडियन होता है। और इसका जो दूसरा है वो क्या है, ठोस कोण है, इसका जो SI मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है, वो इसे ASR से डिनोट करते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए और भी आगे जानते हैं, इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे जानते हैं मात्रक जो होते हैं वो क्या है। यूनिट, इसको मिटा देते हैं। हो गया, लिखेंगे मात्रक क्या है। ओके, तो हम लोग मात्रक जो है यूनिट जो है किसी भी भौतिक राशियां को मापने के लिए जिसका हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो मात्रक कहलाता है। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। मात्रक कहलाता है। ओके, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हम लोग एक मानक की आवश्यकता
होती हम लोगों की मानक की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? यूनिट कहते हैं, यानी मात्रक कहते हैं। ओके, जैसे हम लोग जैसे एग्जाम्पल पर हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों ने किसी भी जाकर हम लोग किसी भी शॉप पर गए, दुकान पर गए और हम लोग दुकानदार से बोले कि हम लोग कि 1 kg चीनी दे दीजिए। ओके, क्या देना है? 1 kg शुगर देना है। तो क्या माफ कर देगा, तौल कर देगा। तो कैसे मापा जाए? तो जो चीनी होता है वो केजी में मापा जाता है। तो केजी हमारा क्या हो गया? मात्रक हो गया। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता हम लोगों की पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे हम लोग, जैसे एग्जांपल हो जाएगा, मास हो जाएगा, जैसे 4 ग्राम है, 4 केजी है, 4 केजी है। ओके, तो एम क्या हो गया? ये जो हो गया एम मास है। मास क्या बताए थे? भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि। और 4 क्या है? तो आंकिक मान है। 4 जो है वो आंकिक मान है। आंकिक 4 जो है आंकिक मान है। केजी जो है क्या है? 4 हो गया आंकिक मान या परिमाण, और जो केजी है मानक मान। मानक मान जिसको किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। तो मानक क्या हो गया? केजी हमारा हो गया। जैसे 4 केजी चीनी लाए। ओके, ये क्या हो गया? हमारा मात्रक हो गया। ये रहा मात्रक के बारे में। किसी भी भौतिक राशि को मापन में 2 चीजें होना आवश्यक है। पहला क्या है? जैसे हो गया आंकिक मान पहला है, एंड दूसरा जो है मानक मान। किसी भी वस्तु भौतिक राशि को 2 चीज होना चाहिए। किसी भौतिक राशि में 2 चीज होना चाहिए। जैसे आंकिक मान हो गया, दूसरा क्या हो गया? मानक मान। ओके, तो ये भी आप लोग याद कर लेना है। जो क्यू होता है, क्यू जो होता है एन यू होता है। क्यू बराबर क्या होता है? एन यू। तो क्यू क्या है? तो क्यू जो है आपको आपका जहाँ लिख लेना है, जहाँ क्यू जो है भौतिक राशि है, भौतिक राशि। ओके, एन जो है वो एन क्या है? देखिए एन है 4। 4 या क्या है? आंकिक मान है। तो लिख लेना एन जो है आंकिक मान। क्या लिख लेना है? आंकिक मान। एंड यू जो है मानक मान। मानक मान। ओके, ये हमारा क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो मैंने बताया मात्रक क्या, यूनिट क्या है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की जरूरत पड़ती है, उसे ही मात्रक कहते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल पर बताए थे सफोला, वो याद कर लेना है। उसमें जैसे हो जाएगा 5 केजी रहेगा, तो 5 जो है वो आंकिक मान है, और केजी क्या है? तो मानक मान। 2 चीज किसी भी वस्तु में मापने में 2 चीज आवश्यकता होती है। पहला जो होती है वो आंकिक मान, दूसरा जो होती है मानक मान। इसको स्टार दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार बोर्ड में क्यू वाला क्या होता है? एन यू। अंडरस्टैंड? इससे स्क्रीनशॉट मान लीजिए और आगे हम लोग जानते हैं। ओके, इसे मिटा देते हैं। हम लोग जानते हैं आज का जो लास्ट टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन में, और हम लोग और भाई पार्ट वीडियो लाते रहेंगे। मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रक पद्धतियां। तो मात्रक जो पद्धति है आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं समझा दूंगा बहुत ही आसानी तरीके से। पहला जो मात्रक पद्धतियां हैं, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, सीजीएस सीजीएस सिस्टम हो गया। इसका जो फॉर्मूला होता है सेंटीग्राम, सेंटीग्राम
सेंटीग्राम सीजीएस पद्धति हो गया। सीजीएस पद्धति दूसरा जो है, इसका डिफिनेशन पूरा लिख लेना है। सीजीएस क्या है? वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीग्राम में, ओके, एंड द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, मापा जाता है, क्या कहलाता है? सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति कहलाता है। अंडरस्टैंड? सीजीएस पद्धति क्या है? तो वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में एंड द्रव्यमान को ग्राम में एंड समय को क्या है, वो सेकेंड में मापा जाता है। इस पद्धति को क्या हम लोग कहते हैं? सीजीएस पद्धति, सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति। ओके, ये हमारा हो गया सीजीएस पद्धति। दूसरा जो हम लोग जानते हैं, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ओके, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम क्या है? तो इसमें लिख लेना है, वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में द्रव्यमान को फुट में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। एफपीएस पद्धति कहलाता है। ओके, ये क्या हो गया? तो हम लोग ने दो सिस्टम को जाने। पहला जो है सीजीएस पद्धति, सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति। ओके, इसमें हम लोग जाने कि वह पद्धति जिसमें क्या है, जिसमें लंबाई को सेंटीग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में एंड समय को सेकेंड में मापा जाता है। इस पद्धति को सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। दूसरा हम लोग जाना है पीएस फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इसमें जो होती है वो लंबाई को फुट में एंड द्रव्यमान को जो है पाउंड में एंड समय को जो है सेकेंड में मापा जाता है। इस पद्धति को क्या हम लोग कहते हैं? फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। चलिए, और भी पद्धतियां हैं, उनके बारे में जानते हैं। इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए, इसको मिटा देते हैं। तीसरा जो है एमकेएस पद्धति।
मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। इसमें लिख लेना वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। MKS पद्धति कहलाता है। ओके, तो MKS पद्धति क्या है? तो मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति हो जाएगी इसका। तो वो मात्र पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को क्या है? सेकेंड में मापा जाता है। इस पद्धति को क्या कहते हैं हम लोग? MKS पद्धति कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो हम लोगों ने जाना 3 पद्धति के बारे में। ओके, MKS पद्धति हो गई क्लियर। एंड हम लोग जो होते हैं, हम लोग इन पद्धतियों में नहीं मापकर अलग एक होता है मॉडर्न में जो पद्धति होते हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। जो होता है पद्धति SI पद्धति, SI मात्रक पद्धति, इसका जो उद्भव हुआ यानी विकास हुआ वो MKS पद्धति से हुआ। ओके, इसका जो होता है इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम होता है, अंतरराष्ट्रीय SI पद्धति होता है। ओके, इसका बताए थे उद्गम कहाँ से हुआ? तो MKS पद्धति से हुआ। इसमें क्या है? इसमें जो होते हैं, इसमें 7 मूल राशि होते हैं। जो बताए थे मूल राशि कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो उन्हीं का यूज करके हम लोग SI जो मात्रक पद्धति है इसमें तैयार किया गया है। इसका संशोधित रूप कौन है? तो SI मात्रक होता है। ओके, तो आज हम लोग ने बहुत सारी चीजों को जाना। 12th क्लास का जो पहला पार्ट 1 है, और भी पार्ट 2 पार्ट 3 लाते रहेंगे तब तक चैप्टर खत्म ना हो जाए। ओके, आज बहुत सारे हम लोगों ने जाना यूनिट एंड एनिमेशन। यूनिट क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, और इनका जो मात्रक हम लोगों ने जाना। SI पद्धति कितने होते हैं हम लोग जाना। CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति एंड SI यूनिट पद्धति। ओके, तो आशा करता हूँ यह जो वीडियो है बहुत ही आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। ओके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में और भी सारे एग्जामों में। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।